वक्फ बिल के समर्थन और विरोध में सियासी स्तर पर तो जबानी जंग चली रही है, लेकिन बिल को लेकर कहीं खुशी भी देखी जा रही है और कहीं विरोध के स्वर भी हैं, यानी कहीं कहीं प्रदर्शन भी हो रहा है। और आज का छठा सवाल भी यही है कि वक्फ बिल को लेकर क्या है आम मुसलमानों की राय। आगे जो हम रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उससे आम मुसलमानों की राय का आपको अंदाजा हो जाएगा। अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट सरकार जिस वक्फ बिल के जरिए देश में बदलाव लाने की बात कह रही है, उस पर सियासी जमातें अपने अपने हिसाब से समर्थन और विरोध कर रही हैं। लेकिन इस बीच आम मुस्लिम बिल को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानना भी जरूरी है। हालांकि इसको लेकर कहीं खुशी कहीं गम वाली तस्वीर दिखती है। बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो वक्फ बिल के समर्थन में खड़े हैं और खुले दिल से इसका समर्थन करते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही कहीं ढोल बजाकर तो कहीं मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जता रहे हैं लोग। वक्फ बिल को लेकर भोपाल में अपनी खुशी का इजहार करने वाले लोग क्या कह रहे हैं, वो भी जान लीजिए। जो संसद में पेश हुआ है उसे लेकर के हम जानने की कोशिश करते हैं। वक्फ बिल पेश हो गया, आप मुंह मीठा करा रहे हैं, आपको ऐसा क्या दिखाऊं? भारी बहुमत से पास भी होगा, हमने पहले ही मिठाई गिरा दिया। वक्फ बिल को लेकर कुछ लोगों ने कहा है कि वक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल होगा। इस जमीन पर अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेगा, जहां उनके बच्चे पढ़ सकेंगे। 70 साल से कांग्रेस की सत्ता रही यहाँ पर और हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। और वक्फ बोर्ड की जमीनें जिस तरीके से हड़पी गई, वक्फ बोर्ड क्या है, हमारे देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं और बताइए क्या फायदा महिलाओं को मिला? महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला। शिक्षा, किसी विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए पैसा नहीं तकसीम किया गया, न किसी की बेटी को क्या कहते हैं पढ़ाने के लिए, यूएस भेजने के लिए कोई पैसा वक्फ बोर्ड से तकसीम नहीं किया गया। करते क्योंकि वक्फ बोर्ड तो इनके पास था ना, इन्होंने ही तो 65-70 साल से यूज किया है। इन्होंने किसके हाथ में कुरान और किसके हाथ में जो कंप्यूटर देने, ये भी एक मोदी जी का ही नारा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। तो आज वो साकार होने जा रहा है और मोदी जी ने जो कहा है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया। और रही महिलाओं की बात, महिलाएं अभी आप देखिए दिल्ली में पिछला चुनाव अभी होता है। वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन को लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल और मुंबई में मुसलमानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल पेश होने की खुशी में मिठाई खिलाकर और सेवई खिलाकर जश्न मनाया गया। तो वहीं अहमदाबाद, लखनऊ समेत कई जगह लोगों ने इस बिल के विरोध में प्रदर्शन भी किया। वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन। दरअसल वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की संपत्ति से जुड़ा बोर्ड है, इससे मुस्लिमों का ही लेना देना है। ऐसे में कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये जो भी वक्फ एक्ट है उसमें ये लोग 44 अमेंडमेंट लेके आए और शायद हो सकता है 10-12 उसमें से निकाल भी दें, लेकिन मोर देन 36 जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारे वक्फ एक्ट को नष्ट करने वाले हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि जो वक्फ फॉर यूजर्स की जो बात है निकालने की, वो हमारा विरोध है। और दूसरा जो वक्फ के बोर्ड के मेंबर के अंदर जो मुस्लिम सभ्यों के अलावा दूसरे सभ्य लेने की बात धर्म की, उसका विरोध है। और जो वक्फ की मिल्कत की जो अगर कोई उसमें वो करता है कि भाई ये वक्फ की मिल्कत नहीं है, तो उसके अंदर कलेक्टर को मतलब जो सत्ता दी गई है उसका हमारा विरोध सर्वेयर को देनी चाहिए। और जो वक्फ की बाय यूजर्स है वो यूजर्स में वक्फ की ही लेनी चाहिए, ये हमारा विरोध है। और वक्फ है, वो वक्फ तो क्या मालिकी की जगह होती है, वही वक्फ कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि भाई रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ के पास मिलकत है ज़्यादा में ज़्यादा, तो उन लोगों का मतलब कि ये यूज़र को मतलब के जो लाएँ और सेक्शन 25 के अंदर सब बंधारण में अपने को फैसिलिटी दी हुई है। लेकिन ये लोग क्या मिसगाइड करते लोगों को। और जो आप क्यों मानते हैं कि ये मुस्लिमों के विरोध में रहेगा? क्यों ये मुस्लिमों के हित में नहीं है? मुस्लिमों के हित में इसके लिए नहीं है कि वो भाई ये क्या ऐसे प्रचार करते हैं कि भाई जिस मिल्कत को हाथ लगा दिया वो वक्फ की हो जाती, मगर ऐसा है नहीं। जाहिर है कि इस बिल को लेकर आम मुस्लिमों की राय भी बटी हुई नजर आ रही है। भोपाल से रवीशपाल सिंह, दिल्ली से जितेंद्र सिंह और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।